guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai. And guys, in this video we'll discuss about the chapter 2 of In Custody, and we'll discuss the summary as well as the analysis of this chapter. And guys, before this video we have already discussed about the introduction and the main characters of In Custody. Also we have discussed the summary and analysis of the previous chapter 1. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। सो गाइज, इन दिस चैप्टर यहाँ पर ये सीन नहीं आना था, बाय मिस्टेक आई रॉट सीन हेयर, यहाँ पर चैप्टर आना था। सो इन दिस चैप्टर वी आर इंट्रोड्यूस टू द टाउन मीरपुर। सो गाइज देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हमें मीरपुर टाउन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये टाउन आखिर है कैसा। So Devin finds an opportunity of leaving the town of Mirpur. He finds Mirpur as prison or trap. So guys देखो, देवेन को एक मौका मिला है कि वो इस टाउन को छोड़कर बाहर जाकर काम कर सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि जो देवेन का फ्रेंड मुराद है जो कि दिल्ली से आया है, वो उसे बताता है कि वो नूर साहब के ऊपर एक फ़ीचर तैयार करना चाहता है और देवेन को बोलता है कि तुम उनका इंटरव्यू ले सकते हो, और इस तरीके से वो देवेन को परसुएट करता है कि तुम जाकर नूर साहब का इंटरव्यू लो। सो यहाँ पर देवेन को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो मीरपुर से बाहर जाकर काम कर सकता है। और यहाँ पर देवेन क्या कहता है, ही फाइंड्स मीरपुर एज अ प्रिजन और ट्रैप, की जो ये मीरपुर है ये किसी ट्रैप की तरह है, मतलब कोई जेल है। एंड गाइज द नरेटर टेल्स अस अबाउट द व्यू ऑफ मीरपुर। और गाइज जो नरेटर है वो हमें मीरपुर के बारे में बताते हैं, मीरपुर के व्यू के बारे में बताते हैं, एंड लिटिल हिस्ट्री कंबाइंड विद द प्रेजेंट लिविंग सिचुएशन ऑफ द पीपल। और वो क्या कहते हैं कि जो ये मीरपुर है ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी जुड़ा है, मतलब आज जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से चलता आ रहा है, उसी तरीके से वो रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे। एंड गाइज देयर इज़ अ मॉस्क्यू इन द टाउन एंड वेरियस टेम्पल ऑल्सो। सो गाइज देखो, जो ये मीरपुर है इस टाउन में एक मॉस्क्यू है और काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। सो मीरपुर इज़ डिवाइडेड इनटू मुस्लिम एरिया एंड हिंदू एरिया। सो गाइज देखो, जो मीरपुर है वो दो एरिया में डिवाइड है बेसिकली। मुस्लिम एरिया जो कि मॉस्क्यू के आसपास, मॉस्क्यू के चारों ओर जो मस्जिद है उसके चारों ओर मुस्लिम एरिया रहता है, मुस्लिम लोग रहते हैं। मस्जिद की चारों ओर का जो एरिया है उसे मुस्लिम एरिया कहा जाता है। एंड द हिंदू एरिया रेस्ट ऑफ द टाउन। सो मस्जिद के आसपास जो लोग रहते हैं बेसिकली वो मुस्लिम लोग रहते हैं और बाकी टाउन में हिंदू लोग रहते हैं। सो गाइस देखो, जो हिंदू और मुस्लिम लोग हैं उनमें बेसिकली लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बट मीरपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शांति से रहते हैं, हारमोनी से रहते हैं। बट द टाउन डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन। सो जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, टाउन में कोई भी कम्युनल टेंशन मतलब ऐसे धर्म के ऊपर कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती है। सो गाइस देखो, पिग्स वर केप्ट आउट ऑफ द विसिनिटी ऑफ द मॉस्क्यू एंड काउज नेवर स्लॉटर्ड नियर अ टेम्पल। सो गाइस देखो, जो मुस्लिम लोग हैं वो पिग को नहीं खाते हैं और वो काऊ को समटाइम्स खाते हैं, और सिमिलरली जो हिंदू लोग हैं वो गाय की पूजा करते हैं और सुअर को खाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी इनमें कोई कम्युनल टेंशन नहीं होती है। और जो पिग्स है वो हमेशा मॉस्क्यू से दूर ही काटे जाते हैं, मतलब जो पिग्स वगैरह जो लोग खाते हैं वो दूर रखते हैं मॉस्क्यू से। सिमिलरली जो गाय हैं उनको मंदिरों से दूर काटा जाता है ताकि जो हिंदू लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में बताया गया है। सो गाइज देयर इज़ नो रिवर इन द टाउन। सो जो ये मीरपुर टाउन है इसमें कोई भी रिवर नहीं है। आर्टिफिशियल टैंक, यहाँ पर टैंक आना था। सो यहाँ पर आर्टिफिशियल टैंक था विच रिमेन्स ड्राई ऑलमोस्ट एंटायर ईयर। सो गाइज देखो, कोई रिवर तो थी नहीं, और जो एक टैंक बनाया हुआ था वो भी ऑलमोस्ट साल भर सूखा ही रहता था। एंड गाइज क्रिश्चियंस इन द टाउन आर वेरी लेस। सो देखो, इस मीरपुर टाउन में हिंदू मुस्लिम तो रहते थे, एक और कम्युनिटी रहती थी क्रिश्चियंस, लेकिन जो क्रिश्चियंस लोग थे वो बहुत कम थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। एंड गाइज टाउन हैज़ अ कॉलेज वेयर देवेन टीचेज। सो इस टाउन में एक कॉलेज था जहाँ पर देवेन पढ़ाता है, और सम स्कूल्स। टाउन इज़ आइसोलेटेड एंड देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स। सो गाइस एक ही कॉलेज है जिसमें देवेन पढ़ाता है और कुछ स्कूल्स हैं, और जो ये टाउन है ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहता है बाहर की दुनिया से। और टाउन में एक रेलवे स्टेशन है, और जहाँ से ट्रेन्स जाती हैं उन ट्रेन्स का यूज़ बेसिकली वही लोग करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। एंड पीपल यूज़ बसेज टू ट्रैवल टू दिल्ली फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। सो गाइस देखो, दूर के ट्रैवलिंग के लिए लोग बाग ट्रेन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ जैसे लोगों को अगर दिल्ली जाना पड़ता था तो वो लोग बसों का ही यूज़ करते थे। जैसे उन्हें दिल्ली कई बार किसी काम से जाना पड़ता था, लाइक मेडिकल हेल्प, वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी जॉब होती थी वहाँ पर, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी या मेडिकल हेल्प चाहिए वो जाते थे, या कुछ चीज़ खरीदने या बेचने के लिए। सो इस तरीके से लोग दिल्ली आते जाते रहते थे बस के थ्रू। सो गाइज मीरपुर इज़ फेमस फॉर शुगर केन। सो गाइज देखो, जो मीरपुर है ये शुगर केन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड देवेन इज़ हैप्पी दैट ही इज़ गोइंग टू इंटरव्यू हिज फेवरेट पोइट नूर
ही इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज जर्नी। सो गाइज़ देखो जो ये देवेन है ये बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज ही अपने फेवरेट पोएट नूर साहब का इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा है और ये अपनी जर्नी के लिए कि ये मीरपुर से दिल्ली जा रहा है उस जर्नी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सो गाइज़ देवेन इज़ वेयरिंग हिज पेल ग्रीन टी शर्ट विच इज़ गिवन बाय हर वाइस पेरेंट्स। सो गाइज़ देखो जो देवेन है ये जा रहा होता है दिल्ली और ये क्या पहन कर जाता है, ये एक पेल ग्रीन मतलब जो टी शर्ट का कलर है पेल ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन कर जाता है। और जो ये टी शर्ट है ये टी शर्ट इसकी वाइफ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने दी थी। जब इसकी वाइफ अपने घर जाती है अपने मायके जब जाती है तो उसके पेरेंट्स ने देवेन के लिए टी शर्ट दी थी और देवेन इसी टी शर्ट को पहन कर जाता है। और गाइज देवेन इस टी शर्ट पर कॉमेंट भी करता है कि द टी शर्ट वॉज चीप, लेकिन जब वो ये टी शर्ट पहन कर जाता है तो सम हाउ जो देवेन की वाइफ है उससे इस चीज़ की खुशी होती है। एंड देवेन थिंक्स दैट द डे ही विल मीट नूर वुड बी द मोस्ट मोमेंटस डे ऑफ हिज लाइफ। और गाइज देवेन यहाँ पर क्या सोचता है कि जिस दिन वो अपने फेवरेट पोएट या जो उसका आइडल है नूर उससे मिलेगा वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे मोमेंटस डे होगा, याद रखने लायक होगा, यादगार दिन होगा। एंड गाइज देवेन्स नेबर इन द बस ट्राइज टू टॉक टू देवेन बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड इग्नोर्स दैम। सो गाइज देखो जब देवेन जा रहा होता है दिल्ली बस से सो उस बस में देवेन के कुछ नेबर भी होते हैं और वो नेबर देवेन से बात करने की कोशिश करते हैं बट देवेन उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो उन्हें इग्नोर करता है। And guys, when he is on Kashmiri Gate terminal, a tea shop owner convinces him to try his sweet tea. Deven is disappointed there. सो गाइज देखो जब देवेन पहुंच जाता है कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पे तो वहाँ पर एक टी शॉप होती है और जो ये टी शॉप का ऑनर होता है ये देवेन को कन्विंस करता है अपनी स्वीट टी पिलाने के लिए। वो देवेन को कहता है कि तुम मेरे यहाँ की स्वीट टी ट्राई करके देखो। तो गाइस जब देवेन उस चाय को पूरा पी लेता है तो वो देखता है कि जो ग्लास है ग्लास के बिल्कुल नीचे मतलब जो उसने चाय पी ली है तो ग्लास के नीचे जब थोड़ी सी बच गई थी तो वहाँ पर एक मक्खी उस ग्लास के अंदर मरी हुई पड़ी थी। सो गाइस देवेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है लेकिन जो चाय वाला है वो अपने कस्टमर्स को इनवाइट करता है कि आओ और मेरी स्वीट टी ट्राई करके देखो। सो गाइस डिफ़िकल्टली देवेन फाइंड्स मुराद ऑफिस। मुराद डज नॉट लेट हिम कम इनसाइड। देवेन सस्पेक्ट्स हिज इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर। सो गाइस देखो बड़ी मुश्किल से देवेन को मुराद का ऑफिस मिलता है लेकिन वो पहुंच तो जाता है उसके ऑफिस में और वो देखता है कि जो मुराद का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज सा है। हालांकि वो मुराद को स्कूल डेज से जानता है, उसे पता है मुराद का बिहेवियर ऐसा ही है, लेकिन जब देवेन उसके यहाँ पर ऑफिस के यहाँ पर पहुँच जाता है तब भी मुराद उसे ऑफिस के अंदर आने के लिए नहीं बोलता है कि इतने टाइम बाद वो अपने फ्रेंड से मिला है और अपने ऑफिस के अंदर बुलाए, अपनी सक्सेस फेलियर या जो भी उसने जर्नलिज्म के काम में किया है वो उसे दिखाए। ऐसा कुछ नहीं है, मुराद उसे अंदर इन्वाइट तक नहीं करता और जो देवेन है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी होता है लेकिन फिर भी उसे पता है कि मुराद ऐसा ही है। देन गाइज मुराद, सॉरी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स और वर्ड्स की मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर मुराद आना था। सो गाइज मुराद सेज दैट इज़ इन हरी एज इट डज़ नॉट वांट टू कीप द ओल्ड पोएट वेटिंग एज द अपॉइंटमेंट इज़ ऑफ 3 o'clock। सो गाइज यहाँ पर मुराद कहता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ओल्ड पोइट को वेट करना पड़े, वो इतने बड़े पोइट और वो उनका वेट करें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और वो कहता है कि हमें पोइट को वेट नहीं कराना चाहिए बिकॉज जो अपॉइंटमेंट है वो 3 बजे की है। सो गाइस ये कहने के बाद मुराद सडनली क्या कहता है देवेन को कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, आर यू अ बेबी, कि तुम क्या बच्चे हो जो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। जाओ नूर साहब का घर ढूंढो, उनका इंटरव्यू लो और एक फुल लेंथ फीचर उनके ऊपर तैयार करो। सो ये सुनने के बाद जो देवेन है, देवेन इज़ सरप्राइज्ड बाय मुराद्स इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। सो गाइस यहाँ पर दोबारा से जो देवेन है वो एक तरीके से सरप्राइज हो जाता है कि जो मुराद का बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता है। इवन दो देवेन नोज मुराद फ्रॉम चाइल्डहुड, ही रियलाइजेज दैट मुराद हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। सो गाइस देखो देवेन जो है वो मुराद को स्कूल डेज से, बचपन से जानता है, चाइल्डहुड से, और वो रियलाइज़ करता है कि मुराद अब भी पहले ही जैसा है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ही इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। So guys, Murad introduces Deven to VK Sahai and calls him his landlords. He is impressed by his dedication to the language. So guys, उसके बाद जो मुराद है वो देवेन को मिलवाता है एक मैन से जिसका नाम है VK सहाय। और इस आदमी से मिलवाने के बाद मुराद यहाँ पर क्या बोलता है देवेन को कि ये जो है मेरा लैंडलॉर्ड है और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है जर्नलिज्म के काम में, बिकॉज ये मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। मेरा जो लैंग्वेज के लिए डेडिकेशन है, उर्दू लैंग्वेज के लिए जो मेरा डेडिकेशन है, उससे VK सहाय बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और इसलिए मुझे सपोर्ट भी करते हैं जर्नलिज्म के काम में। सो गाइज मुराद राइट्स अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर देवेन टू बी गिवन टू नूर and ask one of his office boy to accompany Deven to Noor's house. So guys यहाँ पर जो मुराद है वो एक लेटर लिखता है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर देवेन, जो कि उसे नूर साहब को देना है और अपने एक ऑफिस बॉय को बोलता है कि तुम देवेन के साथ चले जाओ नूर साहब के घर पर। सो गाइज देवेन फॉलोज दैट बॉय इन द लेन्स ऑफ द बाजार्स ऑफ चांदनी चौक। सो गाइज जो देवेन है ये मुराद के इस ऑफिस बॉय को फॉलो करते हुए चल पड़ता है चांदनी चौक के बाज़ार में, बिकॉज जो नूर साहब है वो वहीं पर रहते थे।
सो गाइस इस तरीके से जो ये चैप्टर 2 है इन कस्टडी का ये खत्म हो जाता है एंड वेरी सुन विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ इन कस्टडी। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 2 इन कस्टडी का क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें या किसी और चीज़ में डाउट है देन यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में फेसबुक पेज पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो माई फेसबुक पेज। एंड येस गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।